नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग इंटर पे। तो दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आज हम लोग लेकर के आ गए हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको लगातार फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड और बायोलॉजी मैथमेटिक्स से रिलेटेड पूरा ऑब्जेक्टिव का सीरीज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, एकदम गेसिंग क्वेश्चन दोस्तों। और जिस नोट्स का मैंने पढ़ा है, ठीक है, मैंने पढ़ करके 400 प्लस अंक लाया है, इसीलिए मैंने लिखा है 400 नंबर की कुंजी, है ना। यदि आप लोग भी 400 प्लस नंबर लाना चाहते हो तो इस सभी नोट्स को जो मैं देने वाला हूँ अपने वीडियो में आगे आने वाले समय में, तो यदि उसको पढ़ते हो तो आसानी से आप लोग 400 प्लस नंबर ला सकते हो दोस्तों। तो आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। और पूरे एमसीक्यू को स्टार्ट करें, हम लोग एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको लगातार हमारे इस चैनल पे मिलते रहेगा। तो चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों यहाँ पे कि एक सरल रेखा है, ठीक है, एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर क्या है 3 बिंदु है, ठीक है। कोई एक सरल रेखा है, उस पर क्या है 3 बिंदु यहाँ पर लिया गया है। एक पर है 3Q और एक पर है Q और एक पर है बड़की Q। तो दोनों को रखा जाता है। अब क्या कहता है कि प्लस Q जो आवेश है उस पर पूरा बल, परिणामी जो बल आएगा वो 0 होगा, तो Q का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली यही है, सेम टू सेम यही पूछ देता है दोस्तों, किसी भी प्रकार का अंक भी नहीं चेंज करेगा, ठीक है, डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका आंसर आप लोग को याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 3Q होगा, ठीक है, प्लस 3Q यहाँ पे आंसर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है ना, बहुत बार पूछ चुका है, तो इस क्वेश्चन को एकदम नस में खून में मिला लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। यानी कि क्वेश्चन को डायरेक्टली हम कह सकते हैं दोस्तों 1 कूलम आवेश बराबर यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक आवेश के बराबर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, यदि आपको पता रहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यदि किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा, वह 1 कूलम आवेश के बराबर होगा। इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, तो आप लोग आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े होंगे दोस्तों तो आप लोग हमारे इस चैनल पे जाइए, उसको मैं पढ़ा चुका हूँ अच्छे तरीके से और इस चीज़ को प्रूफ भी किया हूँ। तो यहाँ पर Q बराबर फॉर्मूला होता है प्लस माइनस NE, जहाँ Q का आपका मान 1 दिया हुआ है, N आपको पता है जो कि निकालना है यहाँ पे N, और इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है जी 1 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अभी अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पूछा भी गया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, अभी मैंने बता दिया इसका आंसर। तो इसका आंसर आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। यदि आपसे द्रव्यमान की बात कर दे तो द्रव्यमान भी आपको याद रखना है 9.1 गुने 10⁻31 kg, ये इसका क्या होता है दोस्तों द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान भी कभी कभी पूछ देता है, तो ध्यान रखना है आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कहता है दोस्तों किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर बराबर होती है। यानी कि दोस्तों डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या होता है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आंसर आप लोग देख लो, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कह सकते हैं अपेक्षिक परावैद्युता बराबर फॉर्मूला होता है। देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल बट्टा में निर्वात की प्रकाश की चाल। देखो एप्सिलॉन नॉट का क्या कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल और ये माध्यम में प्रकाश की चाल, ध्यान रखना है। चलिए आगे भी इसको हम लोग देखने वाले हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कहता है आर दूरी से विलग, ठीक है, आर दूरी से विलग का कहने का मतलब दूरी से थोड़ा सा अलगाव, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है दोस्तों। कूलाम का नियम आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो वही नियम यहाँ पे फॉलो कर रहा है। देखिए आर दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट कूलाम का नियम आपको लिख देता हूँ। तो यहाँ पे F बराबर क्या फॉर्मूला होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या कर रहा है बल के समानुपाती होगा 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी वाला। तो दूरी वाला आप लोगों ने पढ़ा था ना 1/r²। तो ये क्या होता है इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या किए हैं r के पावर -2 कर दिए हैं, फिर से काम करेंगे तो इसी के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
समानुपाती कह रहा है तो माइनस लगाएंगे। अगर व्युत्क्रमानुपाती कहता, क्या कहता, व्युत्क्रमानुपाती तो यहाँ पर ये वाला हो जाता, ठीक है, इसके यानी कि 1/r² को हो जाता है। व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तब, समानुपाती है तब माइनस वाला लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये भी क्वेश्चन, पीछे वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। कहता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का 2 मात्रक होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का 2 मात्रक होता है, बट जो मात्रक इसमें जो दिख रहा है ना, वही सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, फेराड मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा? फेराड मीटर इनवर्स। ये वाला नियम, ये वाला मात्रक कहाँ से आया? तो ये मात्रक आप लोग जब विभव पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच में क्या होता है, रिलेशन निकालना रहता है, तो वहाँ से ये मात्रक निकल के आ जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे 7 कहता है मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है। मुक्त आकाश कहने का मतलब दोस्तों एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग मुक्त आकाश की परावैद्युता कह सकते हैं, या निर्वात में प्रकाश की चाल भी कह सकते हैं, ठीक है। निर्वात में परावैद्युता, चलो तो इसका आंसर देख लो। निर्वात में प्रकाश की चाल नहीं, निर्वात में परावैद्युता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम फेराड मीटर इनवर्स। अभी हमने जाना ना, मुक्त आकाश यानी एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट का होता है फेराड मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे फेराड मीटर इनवर्स यूज किया हुआ है, और बाकी आगे का मान आपको याद रखना है। तो पूरा मटेरियल को दूंगा दोस्तों आप सभी के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी तय करता है और 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है। तो देखिए 1 कूलम आवेश, देखिए 1 कूलम का आवेश है, और ये क्या है, निर्वात में, ठीक है। शून्य मतलब निर्वात में, है ना, जहाँ पे वायु भी ना हो। तो 1 मीटर की दूरी पर समान आवेश में कितना बल लगेगा, तो जो बल लगेगा दोस्तों वो हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है। ये इसका मानक होता है। 1 कूलम में 1 न्यूटन की दूरी पर कितना बल लगेगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन लगेगा। तो ध्यान रखना है दोस्तों आप सभी को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहता है यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, ठीक है। यदि मान लो कि ये कोई यहाँ पे Q है और यहाँ पे ये Q2 है, ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है, और यहाँ का दूरी अभी R है, ठीक है, अभी R है। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, दूरी को आधा कर देंगे, यानी कि R/2 करेंगे। तो आप लोग कूलाम का नियम पढ़े हो ना, F = Q1 Q2, ठीक है, R² इंटू के लिख देते हैं, उसको पूरा को के लिख देते हैं, ठीक है, उसको पूरा को के लिख देंगे। अब यहाँ पे पहले R के जगह पे क्या कर देंगे, यहाँ पे R²/4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, R के जगह पे कितना हो जाएगा, R²/4, और बटा में 4 आ जाएगा, तो ये ऊपर की ओर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, F = 4F हो जाएगा ना। तो यहाँ पर दोस्तों 4 गुना बल हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देखना, एकदम आसानी से निकल जाएगा। हिंट्स दे दिया हूँ आपको, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहता है दोस्तों परावैद्युता का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए। अब परावैद्युता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। यहाँ पे देख लो, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन और मीटर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, मतलब सॉरी एसआई यूनिट होता है, ठीक है, किसका, परावैद्युता का, ठीक है, याद रखना किसका, परावैद्युता का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कहता है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वितरित होगा। जैसे कि कोई भी एक अचालक है, जैसे मान लो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पर यदि हम लोग आवेश देते हैं, करंट देंगे, तो क्या होगा, सतह पर फैलेगा, या सतह पर तो फैलेगा ही फैलेगा, और उसके अंदर भी जाएगा, केवल भीतर में होगा, या डी में से कोई नहीं। तो आप सभी को बता दूं दोस्तों, यहाँ पे कौन सा वस्तु का यूज किया जा रहा है, अचालक। चालक रहता तो फैल जाता करंट, हाँ, लोहा रहता तो एक सिरा पे लगाएंगे और दूसरा सिरा छुएंगे तो करंट मारेगा। लेकिन अचालक है तो जहाँ पे छुआएंगे वहीं पे करंट रहेगा, ठीक है, जहाँ पे छुआएंगे वहीं पे रहेगा, यानी कि बिंदु आवेश के जैसा रहेगा। तो यहाँ पे बिंदु आवेश तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, कोई नहीं, तो हम लोग कोई नहीं को मार देंगे, ठीक है, याद रखना है बिंदु आवेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों यहाँ पे कहता है यदि, देखिए R दूरी से विलग 2 आवेशों के बीच बल F लगता है, ठीक है, बल कितना लग रहा है, F लग रहा है। यदि आवेशों का मान दुगना कर रहे हैं, ठीक है, उस समय देखो यहाँ पे क्या था, Q1 Q2 था, और इसका दूरी क्या था, R था। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इतना दूर का तो फॉर्मूला हम लोग जान रहे थे, F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2
आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो क्यू है और ये क्यू है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, दुगना कर रहे हैं। देखना बहुत ही आसान है, यहाँ पे दू, यहाँ पे दू, तो इन दोनों का कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 साइड में लिख दो। अब नीचे क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कर रहा है कि दूरी को भी आधा कर रहे हैं, यानी कि जो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर करेंगे तो दूरी को आधा करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 4 ऊपर था, ये 4 था और ये 4, 4 गुने 4 कितना हो जाएगा, 16 गुना। टोटल बल कितना लगेगा, 16 गुना लग जाएगा। देखिए कितना आसानी से समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट माइंड करके तो आसानी से समझ में आएगा, और जो पहले से सोच ले हैं कि नहीं समझ में आ रहा है तो उसको तो कहीं भी नहीं समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहता है एक स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है। देखो यहाँ पे कोई एक आवेश है या रनिंग नहीं कर रहा है, तो कैसा चीज़ ओपन करेगा, उत्पादन करेगा, तो दोस्तों वह केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पादन करेगा। ठीक है, इसके कारण जो यहाँ पर ये जो मटेरियल आएगा यहाँ पे वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन दोस्तों यदि आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि एक समान गतिशील से, ठीक है, गतिशील है, ठीक है, आवेश क्या है, विद्युत आवेश गतिशील है, एक समान से गति कर रहा है, तो वह क्या उत्पन्न करेगा, तो वह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना। तो स्थिर रहेगा तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र, और यदि गतिशील रहेगा तो दोनों क्षेत्र, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कहता है दोस्तों, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती है। तो यहाँ पर दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पूछ रहा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या कहता है। डायरेक्ट हम लोग कहते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला आपको बताते हैं। देखो इस सब को हमने पढ़ा है के जहाँ क्या है, कांस्टेंट है। देखो ये भी कांस्टेंट है, पाई का मान भी आप लोग जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट का भी मान जानते हैं ना, 8.854 गुने 10 के पावर -12, ये तो मान चेंज होगा नहीं, तो ये भी कांस्टेंट है और 4 भी कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग पूरा कांस्टेंट के लिए हम लोग के मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट के लिखूंगा और फिर उसके बाद क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। यदि आपके पास आवेश दिया है, ये तो मान आपको पता रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यदि रेडियस यानी कि दूरी दिया हुआ है, तो आप आसानी से विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो कि कितना दूरी तक उसका विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हैं, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों कहता है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर, देखिए पढ़िएगा बढ़िया से, क्वेश्चन कहता है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। यानी कि दोस्तों ये आपको क्वेश्चन है पाइथागोरस कर रहा हूँ, गॉस का प्रमेय यहाँ पे क्या कहता है, गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स जो होता है वह क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, जो आवेश का क्या होगा, 1/ε0 गुना होगा, यानी कि फाई बराबर हम लोग फॉर्मूला जान सकते हैं Q/ε0। तो ये भी फॉर्मूला आता है जो कि गॉस का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, गॉस का प्रमेय से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्तों आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर, देखो मान लो कि ये कोई चालक है, ठीक है, ये कोई चालक है, लोहा का कोई गोला है, ठीक है, और ये अंदर से कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं, खोखला है, मतलब मालूम है इतना पतला ही है, जितना मेरा पेंसिल है ना उतना ही पतला है बस। अब अंदर कुछ नहीं, अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ से कबाड़ के। ठीक है, तो इस पर लाइन देंगे तो इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा भैया, एक अंदर कुछ नहीं होगा, एक अंदर कुछ नहीं होगा, भले ही चुंबकीय उत्पन्न होगा बट इसके अंदर लाइन नहीं मारेगा हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, है ना, 0 होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए अनंत लंबाई यानी कि लेमडा हो गया। ठीक है, अनंत लंबाई लेमडा तो बेलनाकार है, तो उसका फॉर्मूला आप सभी को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इसका फॉर्मूला दोस्तों हो जाता है λ/2πε0 × r। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है बेलनाकार अनंत लंबाई वाले चालक का विद्युत क्षेत्र के लिए। ई बराबर ये फॉर्मूला है दोस्तों, निकालना रहे तो आप लोग न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, और नहीं तो दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्टली यही क्वेश्चन कर देता है, डायरेक्टली सेम टू सेम यही क्वेश्चन कर देगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहता है दोस्तों एक
आवेशित चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। देखिए आवेशित चालक है तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो मालूम है क्या होगी। एक आवेशित चालक है ना, तो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। 90 डिग्री कहे का मतलब लंबवत होगा। क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा उस बिंदु का। मान लो कि ये हमारा कोई सरफेस है, मान लो कि ये कोई चालक है, तो यदि इस पॉइंट से हम लोग निकलता है चुंबकीय क्या निकलेगा, क्षेत्र निकलेगा। ठीक है, 3D फिगर है इसीलिए आपको 2D में दिखा रहा हूँ, तो 3D रहेगा तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर से क्या होगा, निकलेगा तो ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सतह के लंबवत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक विद्युत द्विध्रुव एक बंद सतह से घिरा हुआ है। ठीक है, एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये क्या है, द्विध्रुव, ये द्विध्रुव है और ये बंद सतह से घिरा हुआ है, तो सतह पर कुल फ्लक्स कितना होगा। देखो बंद सतह का जहाँ पे भी नाम आ जाए तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्या मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी, शून्य को ही रखिएगा। शून्य को लगड़ के आ जाइएगा, रंग के आ जाइएगा, 100% आपका मार्क्स मिल जाएगा 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों कहता है चालक पदार्थ से बने असीमित है। देखिए चालक पदार्थ चालक से बना हुआ है, असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि असीमित है और पतली चादर वाला है तो यहाँ पे आंसर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सिग्मा कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, इसको क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए, आप लोग शेयर करिएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट प्यारा सा कर दीजिए हमारे इस नीचे वीडियो के नीचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स और 1 मार्क्स के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।